एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, कम इन। ओह हेलो, आप? मुझे लगा कोई और। प्लीज आइए ना। बैठिए। मैं आपसे कब से मिलना चाह रही थी, लेकिन कभी चांस ही नहीं मिला। आपके बारे में आपके हस्बैंड से बहुत सुना है। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, प्लीज सिट। ये कहाँ गए हैं? वो कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने गए हैं, अभी आते ही होंगे। यू नो, मेन विल बी मेन। अपनी वाइफ से जुड़ी कोई भी बात वो सीधे तरीके से कर ही नहीं पाते हैं, हमेशा घुमा फिरा के करेंगे। I mean, अभी मुझे डायरेक्टली कह सकते थे ना कि उन्हें अपनी वाइफ का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है, लेकिन इतना सस्पेंस अब इन्हें कौन समझाए। आई विश आपका रिजल्ट पॉजिटिव निकले और आप प्रेग्नेंट ही हो। अभी के फैंस के लिए इससे बड़ी न्यूज और क्या हो सकती है कि उनके चहीते रॉकस्टार के घर में एक बेबी रॉकस्टार आने वाला है। और फिर आपके लिए भी इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। आपका बच्चा आपके और अभी के रिश्ते को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लीजिए, आपके हस्बैंड भी आ गए। और तुम सच बताने में इतनी शर्म आ रही थी। बातें तो ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं किसका चेकअप करवाना है। माई हस्बैंड वॉज राइट। तुम्हारी हर बात में एक दूसरी बात का मतलब छुपा होता है। यू आर सो अनप्रेडिक्टेबल। एनीवेज, यू ऑल जस्ट स्टे हियर। मैं टेस्ट की तैयारी करती हूँ। आपको कोई और डॉक्टर नहीं मिली थी, और अगर यही मिली थी तो इसे सच नहीं बता सकते थे। नहीं, अच्छा हुआ नाम नहीं बताया। अब बिना नाम बताए टेस्ट होगा। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? क्योंकि मैं एक्सपोज नहीं होना चाहती। पता नहीं ये डॉक्टर कौन है, कितनी ट्रस्टवर्दी है। कल को मीडिया में बता दिया तो? पर नाम तो बताना पड़ेगा ना। नहीं, अभी तुम नाम नहीं बताओगे वरना मैं। वरना क्या? यहाँ से सीधा मैं तुम्हारे घर जाऊंगी और सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दूंगी। जितना भी हमने झूठ बोला है, जितना भी छुपाया है, सब बता दूंगी। तुम ऐसा नहीं करोगे। ऑर्डर दे रहे मुझे? किस हक से? तुम्हें डाउट था ना मेरी प्रेगनेंसी पे? तुम्हें सबूत चाहिए था ना? तो मेरी प्राइवेसी का भी ध्यान तुम्हें ही रखना है। अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अगर तुम्हारी जिद की वजह से किसी को पता चला और मेरी रेपुटेशन पे कुछ असर पड़ा तो मैं वही करूंगी जो मैं कह रही हूँ। और फिर तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तनु, एक बार तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। वो झूठ बोल रही ताकि उसे टेस्ट ना देना पड़े। बस एक बार ही टेस्ट हो जाए, वो रिपोर्ट्स मेरे पास आ जाए, फिर उसके बाद मैं देखूंगा इसे। अब चलो, इससे पहले कि वो डॉक्टर को भी इन्फ्लुएंस कर देगी। चलो। ये इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं कि तनु प्रेग्नेंट नहीं है? Hey, Mrs. Akash Mehra, how are you feeling now? पेन कैसा है अभी? रचना? रचना? Hey, हाँ आकाश। आराम से। क्या हुआ? कुछ पूछा मैंने? क्या पूछा? क्या सोच रही हो? प्रज्ञा दी के बारे में सोच रही थी। I mean, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ वियर्ड बिहेव कर रही थी वो? हाँ ठीक है, शायद मेरी हालत देख के उन्हें गुस्सा आ गया,
उन्होंने इतना कुछ बोल दिया, लेकिन जब मैंने बताया कि दादी ने मुझे वो काम करने को नहीं कहा, फिर भी उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। आई नो यू आर राइट। कुछ तो अजीब था। I mean, वो दादी की कितनी रिस्पेक्ट करती हैं। दादी के साथ ऐसे रूडली बात करना और गलती करके माफी नहीं मांगना, I mean, ये प्रज्ञा भाभी नहीं हो सकती। आई एम श्योर देयर इज समथिंग रॉन्ग। ऐसा लगता है वो हमसे कुछ छुपा रही हैं। तो आकाश, तुम उनसे इस बारे में बात क्यों नहीं करते हो? डोंट वरी, उनके वापस आते ही मैं उनसे बात करूंगा। मैं कैसे भूल सकता हूं यार, प्रज्ञा भाभी का किया हुआ एक एक एहसान। मैं आज जो भी हूं, जो भी चेंजेस आए मेरी लाइफ में, सब उनकी वजह से आए। कितना कुछ किया उन्होंने हमारे लिए, और अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं उनको हेल्प करूं, और मैं करूं। कहाँ है ये चेकअप रूम? पता नहीं, यही कहीं बताया था। मैं ही पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी, ये चेकअप रूम का है? कौन सा चेकअप रूम? वही जहाँ पर चेकअप होता है। मैडम मैं समझ गया, लेकिन यहाँ पर हर टेस्ट और हर चेकअप के लिए अलग अलग रूम है। आपको कौन सा टेस्ट करवाना है? पेट का। जब पेट फूल जाता है ना, उसका। ओह, गैस की प्रॉब्लम है? नहीं स्टूपिड, पेट फूलता नहीं है, मतलब फूलने से पहले जो चेकअप होता है ना, वो चेकअप। ओह, मतलब गैस होने वाली है? देखो, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, और सर में दर्द मत करो। मैम, आप पहले डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है ना, उसका चेकअप यहाँ नहीं होता। और अगर गैस की प्रॉब्लम है ना, तो उसकी आप दवाई ले लो। और अगर दिमाग खराब है तो मेंटल चेकअप रूम उधर है। तुम ही पूछ लो, मैं ऐसे नहीं झेल पाऊंगी। फनी का है। तुम्हें बताया कंपाउंडर नहीं कॉमेडियन होना चाहिए था। वैसे तो फिल्मों में काम क्यों नहीं करता? क्या बताऊं सर, मेरी भी एक दुख भरी दास्तान है। अच्छा, मैं आया तो यहाँ पे एक्टर बनने ही था, लेकिन ये कहानी फुर्सत से सुना। अच्छा, ये बताना कि ये प्रेगनेंसी चेकअप रूम का है। आप क्यों प्रेगनेंसी टेस्ट रूम पूछ रहे हैं? चेकअप करवाना है। किसका? मेरा। क्या मजाक। जब समझ में आ गया तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों करें? रूम का है नीचे उधर। गुड बॉय। अरे, तुमने बताया नहीं, तुमने अपनी मॉम को भी बुलाया? माँ? हाँ? वहाँ चलो मिलकर आते हैं। अरे नहीं, चलिए। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों छुप रही हो जैसे दुश्मनों ने हमला कर दिया हो? माँ से मिलेंगे तो बोलेंगे क्या? क्या करने आए हैं यहाँ? अरे ये क्या प्रेगनेंसी टेस्ट? अरे बाबा, लेकिन तुमने इन्हें यहाँ बुला क्यों? मैंने नहीं बुलाया। क्या ये भी चेक करने आई है कि तनु प्रेग्नेंट है कि नहीं? रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ चेकअप करवाने के लिए आई हूँ। चेकअप? हाँ, चेकअप, नॉर्मल चेकअप। और आप? मैं यहाँ बुलबुल की वो कुछ रिपोर्ट भूल गई थी, वो लेने। अभी कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? हाँ, जहाँ हम गए थे ना, वहां पर सिर्फ 2 लोगों की जगह थी। सामान कमरे में रखो।
सो मिस्टर पूरब खन्ना, ये है तुम्हारा रूम, ठीक मेरे रूम के सामने। ये सोच के भी मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे इतने पास हूँ और हमारे बीच कोई भी नहीं। एंड आई प्रॉमिस यू, आज रात या तो तुम मेरे साथ मेरे रूम में होंगे या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में होगी। और ये रात हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट रात होगी। यू एक्चुअली डू वन थिंग, तुम उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं कुछ टाइम में वहां पे आता हूँ। ओके, थैंक यू। सब हो गया मैडम। सॉरी, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें मैडम दिखाई देता हूँ। सॉरी सर, लेकिन यहाँ भी मैडम थी। तुम जाके मेरा कमरा साफ करो। ओके सर, मैं हाउसकीपिंग से बोलता हूँ। क्या? सॉरी पूरब, मुझे तुम्हें सरप्राइज देना है तो मैं अभी तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। आप सबको डॉक्टर ने अंदर बुलाया है। आप लोग बैठिए, मैं बुलाती हूँ। माँ को भी इसी हॉस्पिटल में आना था। अगर वो मुझे देख लेती तो एक और प्रॉब्लम हो जाती। रिलैक्स प्रज्ञा जी, ऐसे टाइम पर टेंशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसे ही टाइम पे तो टेंशन होती है। पर ये टेंशन नहीं है, ये तो खुशी की बात है ना। आप नहीं समझेंगी डॉक्टर साहब। आई कैन अंडरस्टैंड प्रज्ञा जी, पर टेंशन लेने से होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। हेलो, ये डॉक्टर, ये बच्चा कहाँ से आ गया? प्रेगनेंसी टेस्ट तो अभी बाकी है ना। कुछ केसेस चेहरे से ही पता चल जाते हैं। और इसके चेहरे से तो सिर्फ झूठ का पता चलता है। क्या कहा तुमने? डॉक्टर ने कहा। आओ हम टेस्ट शुरू करते हैं। तुम भी जाओ। ये क्यों? वो क्या है ना डॉक्टर, मैं सोच रहा था कि हम यहाँ पर आ ही गए तो लगे हाथ ये भी टेस्ट करवा लेंगे, है ना? ये प्रेगनेंसी टेस्ट है, कोई नॉर्मल टेस्ट थोड़ी है। ऐसे कैसे कोई भी करवा लेगा? जो भी कोई, मतलब डॉक्टर लड़की है, ये तो टेस्ट करवा ही सकती है। हाँ, मेरा मतलब है जब ये नहीं कह रही है तो आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? अरे डॉक्टर, मैं नहीं इंसिस्ट कर रहा हूँ, ये इंसिस्ट कर रही है। यही कह रही थी कि मुझे टेस्ट करवाना है, बहुत शौक है इसे टेस्ट करवाने का, और खास करके ये प्रेगनेंसी टेस्ट। What? अब मेरा मतलब है कि कौन सी लड़की माँ नहीं बनना चाहेंगी, और ये कह रही थी मुझसे कि मुझे भी टेस्ट करवाना है। ओके फाइन, तो फिर पहले इनका फिर इनका। नहीं, पहले इनका। मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? करवा लो ना, कौन सा तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। ओहो, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले किसका टेस्ट करवाना है? एक मिनट वेट, मैं बताती हूँ। टेस्ट मेरा करवाना है, इनका नहीं। अब क्लियर है? तो इनके हस्बैंड कहाँ हैं? डॉक्टर, पहले आप टेस्ट तो करवा लीजिए, फिर हस्बैंड, मदर, फादर, डॉगी, पुसी, एड्रेस, पिन कोड सब ला कर दे दूंगा आपको। ओके फाइन, तो आप अंदर चलिए, आप यहीं रुकिए और आप बाहर जाइए। मैं बाहर क्यों जाऊँ? आप प्लीज बाहर वेट कीजिए, जब टेस्ट पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। प्लीज चलिए। क्या हुआ? इधर आओ, तनु पे नजर रखना। किस लिए? बहुत स्मार्ट है वो, कहीं वो रिपोर्ट्स ना बदलवा दे। आपको डॉक्टर ने बाहर वेट करने के लिए कहा है ना? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे सच में प्रेग्नेंट हो गई। ओह नो, ये तो फिर आ गई। कहाँ छुपू?
इसको इधर ही छोड़ दिया इन लोगों ने। क्या है ये? अपना काम भी ठीक से नहीं करते। लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। कहाँ ले जा रहा है मुझे? कहीं ऑपरेशन थिएटर ना ले जाए। अरे क्या हुआ? कौन है ये? अरे वो 17 नंबर का पेशेंट है, पता है ना, जो 3 महीने से इधर पड़ा था। हाँ हाँ। आज लुढ़क गया बेचारा। अरे रे रे रे, कोई घर वाले नहीं आए इसके? लगता है 2-3 दिन के बाद ही आएंगे। चल थोड़ा हेल्प कर, मोर्ज में चलते हैं। 1 मिनट रुक, जरा ये रख के आता हूँ। भगवान आत्मा को शांति दे इसकी। डेड बॉडी जिंदा। भूत 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 भूत। अरे भूत भूत। अरे डेड बॉडी। भूत भूत। आप चाहती थी कि आकाश की शादी किसी और से हो जाए और मैंने आकाश की शादी रचना से करवा दी। अब आप इससे बदला लेना चाहती। बाकी सब इस घर में डर के मारे अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, मैं नहीं कर। मैं अंदर आ सकती हूँ? दादी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ किसी का दिल दुखाने नहीं आई थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपके परिवार का हिस्सा बनूंगी। पर अब जब आ गई हूँ तो दादी, ये आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो पाएगा। मैं जानती हूँ कि आप मुझे माफ नहीं करेंगी, कि आपने तो मुझे मौका दिया था ना कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं ही थी जो अपने ईगो में आपका भी लिहाज नहीं किया। आकाश ने भी मुझे कितनी बार कहा, लेकिन मैं बस हमेशा मना करती रही। इसीलिए दादी, प्रज्ञा दी को ये कदम उठाना पड़ा। दादी, आप मुझे माफ नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज प्रज्ञा दी को माफ कर दो, क्योंकि उन्होंने जो भी किया वो सब मेरे लिए किया। इस बच्चे को उसके पापा का नाम मिले, इसीलिए किया। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ दादी। आप समझ लीजिए कि ऐसा करने के लिए मैंने उन्हें मजबूर किया है। दादी, आप मेरे बच्चे से तो नाराज नहीं है ना? आप मेरा गुस्सा मेरे बच्चे पे तो नहीं निकालेंगी ना? अब कितना रुलाओगी? इधर बैठ मेरे पास। देख बेटा, ना तो मैं तुझसे नाराज हूं, ना ही तेरे इस बच्चे से। मैं तो नाराज हूं प्रज्ञा से, जिसको मैं अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार किया है। वो जानती है, अच्छी तरह जानती है, जैसे वो बिहेव कर रही है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसको पता है उसको। मैं भरोसे के साथ कहती हूँ वो ऐसी नहीं है, फिर वो ऐसे क्यों कर रही है? बस एक दिन और, फिर मैं बात करूंगी उससे, पूछूंगी उससे कि उसकी प्रॉब्लम है क्या, बीच की बात है क्या। प्रज्ञा यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्या कर रही है?
प्रज्ञा